Now take another use of opium as a scale changer. स्केल चेंजर मीन्स जैसे मान लीजिए हमने 2 वोल्ट इनपुट दिया है और आउटपुट में इसने 6 वोल्ट दे दिया, तो 3 टाइम्स इसने इसको चेंज कर दिया, 3 टाइम्स। इसे कहते हैं स्केल चेंजर। और अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करेंगे तो निगेटिव साइन भी देगा आउटपुट में, मतलब 2 वोल्ट का -6 वोल्ट देगा, तो वो इन्वर्ट भी करेगा, इन्वर्टर जैसा भी काम करेगा। और अगर नहीं वो इंक्रीज कर रहा है तो 2 वोल्ट का -2 वोल्ट बना देगा, तो ये इन्वर्ट कर रहा है, इन्वर्टर जैसा काम कर रहा है। ये डायग्राम यूज होगा यहाँ पर, जो ये रेजिस्टेंस है RI पैरेलल RF लिखा हुआ है, मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़कर जितनी वैल्यू आएगी वो यहाँ लगाई जाती है इस जगह। ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए है, वो सब आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ आप आर कॉमन लिखा हुआ है, आर कॉमन लिख दीजिए, कैसे निकला है इसका और इसका पैरेलल जोड़कर। तो ये लिखने का तरीका है, आप नहीं भी बनाते हैं या डायरेक्ट ग्राउंड से जोड़ दो तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कैसे मोड में जुड़ा हुआ है, माइनस को हम इनपुट दे रहे हैं, आप इसको नहीं अगर चाहें तो आप डायरेक्ट ऐसे ग्राउंड को कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर इनपुट आपने VI दिया है, RI और RF है, मोड है इन्वर्टिंग, तो आउटपुट का ये फार्मूला होता है। अब अगर हम कहें कि RF कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, मान लीजिए ये 10 किलो ओम है और ये 2 किलो ओम है, तो RF/RI हो गया 5। इसका मतलब इनपुट का 5 टाइम्स कर देगा ये, इनपुट का। तो वही लिखा है वी आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू VI माइनस नेगेटिव साइन। इसका मतलब इसने स्केल को चेंज कर दिया। अगर K बराबर 1 है, RF और RI, RF मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस, RI मतलब इनपुट रेजिस्टेंस, ये अगर दोनों इक्वल हैं तो आपको V आउटपुट V इनपुट के बराबर मिलेगा माइनस V इनपुट। इसे कहते हैं इन्वर्टर जैसा वर्क कर रहा है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ओपीएम एज ए स्केल चेंजर। वैसे तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जैसे मैंने बनाया था लास्ट टर्म में, डायग्राम तो वही बना हुआ है, केवल यहाँ ये चीज बता दी गई है कि RF/RI अगर के मान लें तो ये तो फार्मूला लास्ट टर्म भी बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट यूज, समिंग एम्पलीफायर, सम करके आउटपुट देना है। देखिए वही डायग्राम बना है, ये हमने कहा अगर चाहें तो डायरेक्ट जोड़ दें, RF लगाए, इनपुट में आपके 3 इनपुट को जोड़ के आउटपुट देना है मुझे, 3 इनपुट को जोड़ के आउटपुट देना है, एडिंग करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इज, मतलब V आउटपुट है इज इक्वल टू -RF/RI। V इनपुट होता है जब एक इनपुट है, और जब 3 इनपुट है तो हमारा रिजल्ट मिलना चाहिए हमको, इसके आधार पर डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे तो V आउटपुट इज इक्वल टू -RF/RI होता है, लेकिन यहाँ 3 इनपुट लगे हैं तो V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3।
ये मिलेगा। अगर R1 R2 और R3 और RF इक्वल हो जाए, R1 R2 R3 इक्वल टू RF हो जाए, तब ये किसके बराबर हो जाएगा? इक्वल टू माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3। सबसे शुरू में मैंने बताया था कि इसके बहुत सारे मैथमेटिकल यूज होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। तो एक मैथमेटिकल यूज बताया स्केल चेंज करने का, एक मैथमेटिकल यूज है ये एडिंग का, शमिंग करना। देखिए, आपको आउटपुट इज द नेगेटिव ऑफ सम ऑफ इनपुट। अब अगर हमको इसको ड्राइव करना है तो बड़ा इजी है, यहाँ किरचॉफ का नियम लगा देते हैं ऐसे। ये देखिए, जो आई करंट है वो तीन I1 I2 I3 को ऐड करके मिलेगा। I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों प्लस होकर के आई हो रही है। अब देखिए, I1 किसके बराबर होगा? V1 माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अपान R1। I2 किसके बराबर होगा? V2 माइनस VA अपान R2। V3 माइनस VA अपान R3। I किसके बराबर होगा? VA माइनस V आउटपुट अपान RF। अब चूंकि ए पॉइंट पर जो वोल्टेज होता है वही बी पॉइंट पर वोल्टेज होता है, बी पॉइंट पर जीरो है, क्योंकि आइडियल है, तो वी ए बराबर भी जीरो है। और जैसे ही रख देंगे वैसे ही आपका फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। ये जो मैंने समझाया है ये आ जाएगा। अगर वी ए वी बी चूंकि जीरो है, ये तो ये फार्मूला यहाँ माइनस है, माइनस। अगर सारे इक्वल होंगे तो आपको ये समिंग उपयोग हो रहा है। आउटपुट इज द सम ऑफ द इनपुट। और अगर आप कह दें कि नहीं मेरा ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन कह दें कि भाई R1 R2 और R3 थ्री RF के बराबर है, मे बी, मतलब ऐसा कह दें कि हमारा ये इसके बराबर है, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए R1 R2 R3 10 ओम है और RF आपका 30 ओम है, किलो ओम, दोनों किलो ओम से नीचे नहीं हो, तो ये आपका एक प्रकार से एवरेज का काम करने लगेगा। तो ओपेयम को एज ए समर यूज करते हैं, समिंग एम्पलीफायर, एडिंग एम्पलीफायर। ओपेयम को हम एवरेजिंग एम्पलीफायर यूज करते हैं, एवरेज करने के लिए, तीन इनपुट का एवरेज आउटपुट देना है। इस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। हम चाहते हैं कि एक एडर सर्किट डिजाइन करो और आपको ये चाहिए, तीन इनपुट है V1 V2 एंड V3। V1 में कितना मल्टीप्लाई करना है? -0.1 का, इसका मतलब RF अपान R1 0.1 चाहिए। और V2 में कितने का? 1 का, मतलब RF अपान R2 1 चाहिए। और RF अपान R3 10। तो क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो हम वही फिगर बनाने जा रहे हैं, बाद में लिख देंगे कि RF/R1 मेरा 0.1 है, RF/R2 मेरा 1 है, RF/R3 मेरा 10 है। इस प्रकार से इसका आउटपुट ये। डायग्राम देखिए वही बना दिया मैंने, कुछ चेंज नहीं किया है। अब ये देखिए, ये रिजल्ट अगर हमको मिल रहा है
तो इनकी वैल्यू क्या होगी वो नीचे लिखने जा रहा हूं। ये आर एफ अपान आर वन एज्यूम कर लिया 0.1, आर एफ अपान आर वन एज्यूम कर लिया, ये R2 होगा, ये R3 होगा। तो नेक्स्ट आता है, यही अगर एडर या समर जो भी कह रहे हो, ये अगर आपको नॉन इन्वर्टिंग मोड यूज करके आप हमको शो करके दिखाइए, क्योंकि ये वैसे लीक के एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि इन्वर्टिंग से करिए कि नॉन इन्वर्टिंग से। तो अभी मैंने जो किया था वो इन्वर्टिंग से था। अब हम आपसे चाहते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग से इसका बताइए कैसे होगा। तो नॉन इन्वर्टिंग से थोड़ा सा टिपिकल होगा। डायग्राम इसका ये बनेगा। ये इनपुट हमने दिया है नॉन इन्वर्टिंग को, और इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दिया है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज 0, यहाँ पर वोल्टेज 0। अब किरचॉफ का नियम इस पाथ में अगर आप लगाएंगे, इस पाथ में, इस पाथ में अगर लगाएंगे, इस पाथ में, तो किरचॉफ का नियम क्या कहेगा? 0 - VA अपान R इक्वल टू VA माइनस V आउटपुट अपान RF। ये हो जाएगा। लेकिन VA मुझे पता नहीं है, VA मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि VA वही होगा जो VB होगा। तो VA निकालने के लिए आपको VB कैलकुलेट करना पड़ेगा, B पॉइंट पर वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए, पहले तो आपने V1 माइनस VB, मतलब इस रास्ते में आओगे तो देखिए, अगर इस रास्ते में कहीं किरचॉफ का नियम लगाओ तो क्या करोगे? V1 माइनस VB अपान R1, V2 अपान माइनस VB अपान R2 प्लस V3 माइनस VB अपान R3 इक्वल टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 0 है। तो V1 माइनस VB अपान R1, ये आप लाइन समझ गए। नोड ए पर अभी अभी मैंने बताया है, ये नोड आपका बी पर है। ये नोड इस जगह लगाया है किरचॉफ का नियम, इस जगह ये हो गया, और इस जगह लगाओगे किरचॉफ का नियम तो ये हो गया। अब VA और VB आपके इक्वल है, तो यहाँ पर VA की जगह VB रख दो तो ये आ जाएगा। ये अब इस इक्वेशन से VB कैलकुलेट कर लो, इस इक्वेशन से VB, यही VA के बराबर होगा। ये VB की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी इसे, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी VB की। मतलब ए पॉइंट पर किरचॉफ का नियम लगाइए, ए पॉइंट पर वोल्टेज बी पॉइंट पर वोल्टेज के इक्वल होगा, इसलिए VB की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और वो जो बी पॉइंट पर किरचॉफ का नियम लगाया है वहां पर इसको पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ये काम आपको करना है। तो ये सॉल्व करके V आउटपुट ये आ जाएगा। वैसे तो मुझे फार्मूला लर्न होना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला हमको ऐसे लर्न होना चाहिए, 1 + RF/R, ये तो गेन हो गया नॉन इन्वर्टिंग का, और यहाँ हो गया V1/R1, V2/R2, V3/R3, 1/R1, 1/R2, 1/R3।
अब अगर R1 R2 R3 की वैल्यू RF/2 हो जाए, मतलब इनकी वैल्यू अगर RF/2 हो जाए, R की, R1 की, R2 की, R3 की, तो ये हल करके ये आउटपुट इज द पॉजिटिव ऑफ एडिशन ऑफ इनपुट इफ R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। ये जो रेजिस्टेंस साथ में लगाए हैं इनपुट देने, इनपुट कभी वोल्टेज डायरेक्ट नहीं दे दिया जाता है, उसको एक रेजिस्टेंस जरूर होगा। जो भी इनपुट यूज करेंगे उसका सोर्स का रेजिस्टेंस होगा, वो R1 R2 R3 का है। तो अगर ये वैल्यू RF/2 के हो जाए तो ये आउटपुट इज द सम ऑफ द इनपुट आ जाए। अब हम ओपेयम का नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। एज ए सबट्रैक्टर, दो इनपुट का आपको ये सब्ट्रैक्ट करेगा। दो इनपुट, इसके दो इनपुट होंगे, अब देखो दोनों देना है आपको, इन्वर्टिंग को भी देना है और नॉन इन्वर्टिंग को भी देना है। तो एज ए सबट्रैक्टर, मैंने लास्ट टर्न में बताया था कि जब आप बी पॉइंट पर वोल्टेज, यहां पर जब आप इनपुट देते हैं तो मुझे एक डिवाइडर बनाना पड़ता है, ये रेजिस्टेंस जरूर बनाना पड़ता है, क्योंकि इस पॉइंट का वोल्टेज, इस पॉइंट पर वोल्टेज ये पॉइंट और ग्राउंड के बीच ही होगा। जब आप यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं तब वो जीरो वोल्टेज होता है, लेकिन यहाँ पर इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका बी पॉइंट पर वोल्टेज होगा। वीबी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। अब आर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहां पर किरचॉफ का नियम लगाएंगे, V1 - 0 अपान टोटल रेजिस्टेंस R+R। ये तो करंट हो गई, इस रास्ते से होते हुए करंट हो गई, इस रास्ते से। V1 - 0 अपान R+R। यही करंट इस रेजिस्टेंस में है और यही करंट इस रेजिस्टेंस में है, तो आपका Vb बराबर हो जाएगा I × R। अब आपका किरचॉफ का नियम लगा दीजिए, मतलब इस रास्ते में जैसे लगाते हो, V2 - VA अपान कैपिटल R, VA - V आउटपुट अपान कैपिटल R। ये जब आप इक्वेशन रख दोगे और तो VB की वैल्यू VA बराबर VB होगा, रख दोगे प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर बस ये लर्न करना है कि ये सब रेजिस्टेंस इक्वल ही लेने पड़ेंगे, ये बात लर्न करनी है। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तो ये चारों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तब डिफरेंस एम्पलीफायर बनेगा। ये देखिए V2 बराबर 0, यहाँ हमने एक तरीका बताया है सॉल्व करने का, कि जब हम ये इनपुट नहीं देते हैं, केवल ये इनपुट देते हैं, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट ये नॉन इन्वर्टिंग में काम करेगा, तो हो जाएगा 1 + RF/R और VB। ये फार्मूला आप जानते हो नॉन इन्वर्टिंग मोड में। अभी हमने इसको सुपर पोजिशन थ्योरम लगा देना, ये काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है, मतलब V2 0 है तो V1 के प्रभाव से आउटपुट कितना मिलेगा, ये मिलेगा। डायरेक्ट फार्मूला, V आउटपुट बराबर 1 + RF/R, ये वाला रेजिस्टेंस RF/R इंटू VB। अब जब ये नहीं काम कर रहा, केवल V2 काम कर रहा है, तब आप जानते हो -RF/R इनपुट वोल्टेज, और बी पॉइंट पर किरचॉफ का नियम लगा दो, जैसा मैंने बताया अभी आपको।
तो यहाँ पर VB की वैल्यू निकल आई किरचॉफ का नियम लगाने पर B पॉइंट पर, जैसे अभी मैंने बताया है VB इक्वल टू V1/2 आ जाएगा। मतलब आप पहले डिवाइडर में I निकाल लिया, फिर R के अक्रॉस वोल्टेज निकाला, तो ये जो VB की वैल्यू है आप यहाँ पुट कर दो, तो V01 निकल आया। जब V1 वर्क कर रहा है तो कितना आउटपुट होगा, निकल आया। इसी प्रकार जब इन्वर्टिंग मोड है, V2 काम कर रहा है, V1 नहीं काम कर रहा है, तब आपका ये निकल आएगा, डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा -RF/R1 और V2। अब R1 बराबर R के है, RF भी R के है, तो ये वैल्यू आ गई। मेरी बात को फिर से ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, जब V2 वर्क नहीं कर रहा है, केवल V1 काम कर रहा है, तो ये है इन्वर्टिंग मोड में, तब आउटपुट मिल रहा है V02 बराबर 1 प्लस फार्मूला होता है RF/R1 और B पॉइंट पर वोल्टेज। अब RF को R माना है, R1 को R माना है, तो आ जाएगा ट्वाइस VB। अब B पॉइंट पर वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर बना के, जैसे मैंने बताया है, इस रास्ते में कितनी करंट हो गई, V1 - 0/R+R इंटू R, तो ये आपका निकल आया VB, तो V1/2 आ गया। ये वैल्यू VB की जगह V1/2 रख दोगे तो आ जाएगा V1, V02 बराबर V1। जिस समय V1 नहीं वर्क कर रहा है, V2 वर्क कर रहा है, V1 नहीं वर्क कर रहा है, V2 वर्क कर रहा है, तब आपका V01 मान लो या V02, उसको V01 मानते थे, इसको V02 इक्वल टू -RF/R1 V इनपुट V2 है। RF और R1 इक्वल है तो -V2 आ जाएगा। जिस समय दोनों वर्क कर रहे हैं तो आपको जो टोटल आउटपुट होगा वो सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है प्लस करके मिलेगा, तो V1 - V2 हो जाएगा। When both works, then the output equal to sum of input V02 plus V1 minus V2। इस प्रकार से ये डायग्राम हमेशा एडर का काम करेगा, ऐड करेगा। सब्ट्रैक्टर का काम करेगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहा है, सब्ट्रैक्टर का काम करेगा। और दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टुडे लेक्चर।